इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों का मार्च 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। आपका पैसे के मामले में, प्यार के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। यह मार्च का महीना आपके लिए पूर्वार्ध में अधिक अनुकूल और उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत कम अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके दशम भाव में रहकर आपको आत्मिक बल प्रदान करेंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता देंगे, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। द्वादश भाव के राहु खर्चों में तेजी का कारण बनेंगे। वहीं शनि, सूर्य और बुध एकादश भाव में आमदनी में बढ़ोतरी का कारण बनेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से रखना होगा। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। मंगल उच्च राशिगत होकर आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो उनके साथ शुक्र भी उपस्थित रहेंगे। आप अपनी नौकरी में तन मन से मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत के कारण आपको अच्छे पद की प्राप्ति की संभावना बन सकती है। लेकिन शुक्र के मंगल के साथ दशम भाव में होने से आपको कार्य क्षेत्र में किसी से भी प्रेम संबंध रखने से संभलना होगा, नहीं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। केतु के छठे भाव में उपस्थित रहने से विरोधियों के परेशान करने की स्थिति भी बनेगी। जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पहले दशम भाव में और उसके बाद 7 तारीख से 11वें भाव में रहकर आपके व्यापार में वृद्धि का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। अपनी कार्य क्षमता को पहचानने की कोशिश करें और मेहनत करें, इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मासिक राशिफल 2024 कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपकी राशि के लोगों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। हाँ, आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि राहु पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपका अपेक्षा से अधिक व्यय होने लगेगा। आपके खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, जिन पर लगाम लगाना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। हालांकि महीने की शुरुआत में शनि, सूर्य और बुध के एकादश भाव में होने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोनों में ही आपको धन लाभ होगा और पूर्व में किए गए शेयर बाजार के निवेश से भी आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। उसके बाद 7 तारीख को शुक्र और 15 तारीख को मंगल के एकादश भाव में आ जाने से आमदनी में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी। लेकिन 14 मार्च को सूर्य और 7 मार्च से बुध के द्वादश भाव में चले जाने से खर्चे भी बढ़ेंगे। इस महीने खर्च के साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी। आपको बस एक अच्छा सामंजस्य बनाकर रखना है और अपने धन को बचत के रूप में एकत्रित करने की कोशिश करनी है। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। द्वादश भाव में राहु, छठे भाव में केतु और एकादश भाव में शनि, सूर्य, बुध तथा उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नींद से जुड़ी कोई समस्या, आंखों में समस्या, पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर चिकित्सीय उपचार लेना चाहिए और यदि ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हों तो चिकित्सक से संपर्क करके आवश्यक मेडिकल जांच करा लें, ताकि समस्या का निदान समय पर हो सके। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। सूर्य, शनि, बुध तथा मंगल और गुरु का सम्मिलित प्रभाव पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपके प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है। एक दूसरे से कहासुनी होने, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाहर के लोगों का भी आपके रिश्ते में हस्तक्षेप करना आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर रखेंगे, जिससे आपको अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आप और आपके जीवन साथी मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। संतान का भी सुख मिलेगा। हालांकि द्वादश भाव में राहु के बने रहने और 14 तारीख को सूर्य के तथा 7 तारीख से बुध के भी द्वादश भाव में आ जाने से अंतरंग संबंधों में कुछ तनाव बढ़ सकता है और एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। लेकिन 26 मार्च को बुध भी आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो इन समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ ले पाएंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से मध्यम रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में और उसके बाद 7 तारीख से एकादश भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और प्रेम की भावना विकसित होगी।
चतुर्थ भाव पर मंगल और शुक्र का प्रभाव होने के कारण छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो रिश्तों में तनाव को कम करेगा और प्रेम में बढ़ोतरी करेगा। आप इस महीने कोई बड़ी अचल संपत्ति यानी कि कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल 15 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 7 तारीख से एकादश भाव में रहेंगे तो पारिवारिक जीवन में समस्याओं में और भी ज्यादा कमी आएगी और सभी एकजुट रहेंगे। भाई बहनों से संबंध महीने की शुरुआत में अनुकूल रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में कहासुनी हो सकती है। बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान शाम के समय में करें। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आटा, दाल, चावल, चीनी आदि का दान करें। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। वर्ष की शुरुआत आपके करियर में स्थायित्व लेकर आएगा। इस दौरान आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग्य बनेंगे। आपकी तनख्वाह में वृद्धि के संकेत भी मार्च से लेकर अप्रैल के बीच दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलने की फिराक में हैं तो इसके लिए अगस्त का महीना बेहतर रहेगा, लेकिन इसी महीने में आपको वर्तमान नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। सितंबर और अक्टूबर को छोड़कर नवंबर और दिसंबर के महीने आपको आपके करियर में अच्छी सफलता देंगे। अप्रैल से सितंबर के बीच कोई नया व्यापार शुरू भी कर सकते हैं। आपको विदेश जाने के बहुत मौके इस वर्ष मिलेंगे। आपके काम के सिलसिले में आपकी व्यस्तता भी अधिक रहेगी। वर्ष की शुरुआत छात्रों के लिए शानदार रहेगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव और नवम भाव को देखेंगे तथा प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी चीज़ों को याद रखने की आपकी क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। सितंबर से अक्टूबर के बीच का महीना आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल बना सकता है और इससे पूर्व मई से जून के बीच का समय भी आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत बहुत अनुकूल है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो यह इच्छा आपकी इस वर्ष पूरी हो सकती है। मेष राशिफल 2024 के अनुसार इस पूरे वर्ष मेष राशि के जातकों को अपने वित्तीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना होगा। वर्ष की शुरुआत में ही शनि 11वें भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष यहीं बने रहेंगे, जिससे आपको एक स्थायी आमदनी प्राप्त होती रहेगी। लेकिन इसके साथ ही द्वादश भाव में वर्ष पर्यंत बैठे राहु महाराज की उपस्थिति आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी का संकेत देती है। वर्ष की शुरुआत में पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को इस वर्ष अच्छे धन लाभ के योग्य बनेंगे, क्योंकि आपकी पदोन्नति हो सकती और तनख्वाह में वृद्धि होगी। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी अच्छे धन लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप शेयर बाजार से संबंधित कोई काम करते हैं या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए अगस्त का महीना और उसके बाद अक्टूबर का महीना सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। इस वर्ष जनवरी से फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर के महीनों में सरकारी क्षेत्र से लाभ की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए मिलाजुला रहेगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने का काम करेगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु और छठे भाव में स्थित केतु की उपस्थिति शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। आपको त्वचा में एलर्जी, अनियमित रक्तचाप और मानसिक तनाव तथा सिरदर्द और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी से अप्रैल के बीच का समय मध्यम रहेगा। वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।